आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस बहुत ही प्यारी स्टोरी जिसका नाम है थैंकफुल फार्मर। थैंकफुल का मतलब होता है शुक्रगुजार, फार्मर मतलब किसान। जब आपके साथ कोई बहुत अच्छा करता है तो आप क्या महसूस करते हैं? बड़ा थैंकफुल महसूस करते हैं उस व्यक्ति के प्रति, एहसानमंद महसूस करते हैं अपने आप को, है ना, शुक्रगुजार महसूस करते हैं, है ना। तो थैंकफुल फार्मर जो बार बार थैंक यू बोल रहा है, भगवान को शुक्रिया अदा कर रहा है, ऐसे फार्मर की आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं। देख लेते हैं क्या है। वंस, वंस मतलब क्या होता है? एक बार, एक समय की बात है। अ फार्मर, एक फार्मर, एक किसान, नेम्ड गोपी, जिसका नाम गोपी था। ठीक है, अ फार्मर नेम्ड गोपी, जिसका नाम गोपी था, लिव्ड रहता था। कहाँ रहता था? इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से गांव में। टाउन का मतलब कस्बा होता है, गांव से थोड़ा बड़ा होता है वो। तो एक छोटे से कस्बे में रहता था, टाउन में रहता था। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो चीज लिखी हुई है ना, अ फार्मर नेम्ड गोपी, ये जो नेम्ड गोपी, ये जो वर्ड है, ये क्या बता रहा है? उस फार्मर के नाम को एक्सप्लेन कर रहा है। कौन सा फार्मर? जिसका नाम गोपी था, ये मतलब है इसका, है ना। लिव्ड मतलब रहता था। कहाँ रहता था? इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे में रहता था। ही हैड अ स्मॉल फ्रूट ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का मतलब होता है बगीचा, फ्रूट मतलब फलों का, है ना, फलों का बगीचा। हैड, हैव की सेकेंड फॉर्म क्या है? हैड मतलब था, उसके पास था। क्या था भाई? एक छोटा सा फलों का बगीचा था उस किसान के पास, जिसका नाम गोपी था। क्या था गोपी के पास? एक फलों का बगीचा था छोटा सा। एज अ रूल, नियम के हिसाब से, रूल के हिसाब से, आफ्टर, आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद? आफ्टर हार्वेस्ट मतलब फलों की कटाई के बाद। ठीक है, ईच फार्मर, हार्वेस्ट का मतलब होता है फलों की कटाई। तो फलों की कटाई के बाद ईच फार्मर, हर एक किसान को क्या करना पड़ता था? हैड टू मतलब कुछ करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? ऑफर मतलब पेश करना पड़ता था, या भेंट करना पड़ता था, या देना पड़ता था, आप बोल सकते हो ना। रूल के हिसाब से हार्वेस्ट के बाद मतलब कटाई के बाद हर एक फार्मर को देना पड़ता था, ऑफर करना पड़ता था हिज बेस्ट फ्रूट्स, अपने सबसे अच्छे फलों को ऑफर करना पड़ता था, है ना। किसको ऑफर करते थे? टू द किंग, राजा को, है ना, अपने सबसे अच्छे फल राजा को ऑफर करते थे। सो इसीलिए वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, है ना, एक दिन सुबह क्या हुआ? गोपी गैदर्ड, गोपी ने इकट्ठा कर लिया। क्या इकट्ठा कर लिया? गैदर की सेकंड फॉर्म है गैदर्ड, इकट्ठा किया गोपी ने। क्या? द फ्रेश एंड जूसियस्ट एप्पल्स, एकदम ताजे, और जूसियस्ट का मतलब होता है रस भरे एकदम, एप्पल, है ना, इकट्ठा कर लिया। फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड, फ्रॉम मतलब से, कहां से? हिज अपने, ऑर्चर्ड मतलब बगीचे, अपने बगीचे में से गोपी ने क्या कर लिया? फ्रेश और जूसियस्ट एप्पल, रसीले एप्पल को क्या कर लिया? सेब को इकट्ठा कर लिया। फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड, अपने बगीचे से। एंड और सैड टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहा। क्या कहा? कि ही वॉज गोइंग, कि वो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? टू गिव द फ्रूट्स टू द किंग, कि वो राजा को फ्रूट देने जा रहा है, फल देने के लिए जा रहा है, ऐसा अपनी पत्नी से वो कह दिया उसने। ठीक है, फिर क्या हुआ? गोपीज वाइफ, गोपी की जो पत्नी थी, सैड, गोपी की पत्नी ने कहा, दीज आर वेरी गुड फ्रूट्स, ये हैं, आर मतलब है, क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, फ्रूट्स मतलब फल, ये बहुत अच्छे फल है ना। कीप मतलब रखो, देम मतलब इन्हें, इन फल को रख दो। क्यों? फॉर मतलब के लिए, आर हमारे, चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए, इन फल को हमारे बच्चों के लिए रख दो, है ना। टेक, टेक मतलब लेके जाओ, है ना, सब मतलब कुछ, गुड मतलब अच्छे, फिग्स मतलब अंजीर, फॉर के लिए, द किंग, इंस्टीड मतलब के बजाय। देखो वो क्या बोलती है, जो फ्रूट आप लेके जा रहे हो, एप्पल, ये क्या बोल रही है? कीप देम फॉर आल चिल्ड्रन। देखो जो गोपी की वाइफ कह रही वो बात, वो यहां से जो इन्वर्टेड कॉमा आपको दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक, ये बात वो गोपी की वाइफ कह रही है किसान की। ठीक है, क्या बोलती है? दीज आर वेरी गुड फ्रूट्स, ये बहुत अच्छे फल है।
कीप देम फॉर आवर चिल्ड्रन, इन्हें हमारे बच्चों के लिए रख दो। टेक सम गुड फिग्स, कुछ अच्छी अंजीर लेकर के चले जाओ, फॉर द किंग, राजा के लिए, इंस्टीड मतलब इसके बदले में। तो गोपी अग्रीड, गोपी तैयार हो गया। एंड और आई लेफ्ट द एप्पल्स, और रख दिया उसने एप्पल्स को, है ना, एप्पल्स बास्केट, हाँ, एट होम। लेफ्ट मतलब छोड़ दिया उसने, रख दिया एप्पल का जो बास्केट था, है ना, एट होम, घर पे ही रख दिया उसने, है ना। ठीक है, फिर क्या बोला, फिर क्या हुआ, ही टुक, वो लेके गया, सम मतलब कुछ, फिग्स मतलब अंजीर, फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड, अपने बगीचे से उसने कुछ अंजीर लेके गया। एंड और वेंट टू ऑफर, वेंट मतलब चले गया, अंजीर उसने बगीचे से कुछ अंजीर लिया, एंड वेंट और चले गया, कहाँ चले गया, टू ऑफर देम, टू ऑफर मतलब भेंट चढ़ाने के लिए, देने के लिए, देम मतलब उन्हें, उन अंजीर को देने के लिए, किसको देने के लिए, टू द किंग, राजा को देने के लिए, राजा को ऑफर करने के लिए वो चला गया, वो अंजीर लेके बगीचे से। फिर क्या हुआ, व्हेन, जब गोपी रीच्ड, गोपी पहुंची, गोपी पहुंचा, गोपी किसान का नाम है ना, गोपी पहुंचा, कहाँ पहुंचा, द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में। जब राजा के दरबार में पहुंचा, ही सॉ, उसने देखा, क्या देखा, दैट कि द किंग वॉज, जो राजा थे, राजा था, राजा क्या था, इन अ प्लेफुल मूड, एकदम मजाकिया मूड में थे, एकदम मस्ती के मूड में थे। समझ में आ गया आपको ये चीज, है ना। वैन गोपी रीच्ड, जब गोपी पहुंचा, द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में, ही सॉ, तो उसने देखा, गोपी ने, दैट की द किंग वॉज, राजा थे, किस रूप में, मूड में थे, इन अ प्लेफुल मूड, एकदम मस्ती के मूड में थे। ठीक है, वैन, जब गोपी, गोपी गेव, गोपी ने दिया, द फिग्स, ये अंजीर, किसको, टू द किंग, राजा को जब गोपी ने अंजीर दिया, ही पिक्ड वन, तो राजा को जब अंजीर दी गई, है ना, गोपी गेव द फिग्स, देखो गोपी ने दे दिया, है ना, द फिग्स, ये अंजीर किसको दे दिया, टू द किंग, राजा को दे दिया। ओके ठीक है, राजा को तो मिल गया अंजीर। फिर क्या हुआ, ही मतलब राजा ने, पिक्ड उठाया, वन मतलब एक, उन अंजीर में से एक राजा ने उठाया, एंड और थ्रू मतलब फेंका, इट, इसे, इस अंजीर को फेंका, किसकी तरफ, एट मतलब की तरफ, किसकी तरफ, गोपी, गोपी पर फेंक दिया, गोपी के ऊपर फेंक दिया इस अंजीर को, है ना। देन, और उसके बाद, ही थ्रू वन, उसने एक और फेंका, एक और फेंका, कहां पर, टू हिज शोल्डर, उसके शोल्डर में फेंक दिया, शोल्डर मतलब कंधे की तरफ फेंक दिया, है ना। थ्रो की सेकंड फॉर्म है ये थ्रू, THROW, थ्रो, थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू, है ना। उसके बाद उसने एक कहां फेंक दिया, टू हिज शोल्डर, उसके कंधे की तरफ फेंक दिया, कंधे पे फेंक दिया। अनादर, और एक वाली, और एक अंजीर फेंका, कहां पर, टू हिज फेस, उसके चेहरे पर। एंड वन, और एक फेंका, हिट मतलब, और एक हिट मतलब टकरा गई, लग गई, हिज नोज, उसके नाक पे लग गई एक अंजीर। ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ, ईच टाइम, ईच टाइम मतलब क्या है, हर बार, ईच टाइम मतलब हर बार, है ना। क्या हुआ, वैन, जब, द किंग, राजा, है ना, थ्रू मतलब फेंकता था, अ फिग मतलब ये अंजीर, है ना, एट गोपी, गोपी की तरफ, जब भी हर बार राजा गोपी की तरफ ये अंजीर फेंकता था, तो क्या होता था, ही वुड से, तो वो कहता था, है ना, वो जो गोपी था वो कह पड़ता, वो क्या कहता, गॉड इज मर्सीफुल, गॉड क्या है, बड़े मर्सीफुल है मतलब दयालु हैं, गॉड इज मतलब है, मर्सीफुल मतलब दयालु, गॉड बहुत दयालु है ना। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, किसको, गोपी को, द किंग आस्क्ड गोपी, राजा ने गोपी को पूछा, इट्स रीजन, इसका कारण, इसका कारण पूछा, भाई तुम जब भी मैं अंजीर फेंकता हूं तुम्हारी तरफ तो तुम क्या बोलते हो, गॉड इज मर्सीफुल, ऐसा क्यों बोलते हो, इसका कारण पूछा। गोपी रिप्लाइड, गोपी ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, योर, क्या बोला, योर, है ना, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी का मतलब क्या है यहाँ पर, योर मैजेस्टी का, इसका मतलब है राजा से जब भी कोई बात करते तो सम्मान देने के लिए, जो आ गया महाराज, ऐसा बोलते हैं ना, योर मैजेस्टी। गोपी ने जवाब दिया, जो आ गया महाराज, मैं बताता हूं आपको, आई थैंक गॉड, मैं, थैंक का मतलब होता है शुक्रिया अदा करना, मैं शुक्रिया अदा
करता हूँ, किसका? गॉड का। बिकॉज क्योंकि आई मैं वॉज था, ब्रिंगिंग मतलब ला रहा, क्योंकि मैं ला रहा था। क्या ला रहा था भाई? एप्पल्स फॉर यू, आपके लिए, क्योंकि मैं आपके लिए एप्पल्स ला रहा था, सेब ला रहा था। बट लेकिन देन तभी माई वाइफ मेरी पत्नी सजेस्टेड ने मुझे सजेस्ट किया, सलाह दिया। क्या सलाह दिया? टू टेक दीज फिक्स, ये अंजीर लाने की सलाह दिया। अंजीर लेके जाओ ऐसा बोला। इंस्टीड मतलब के बजाय, उस एप्पल के बजाय मुझे अंजीर लाने की सलाह दिया मेरी वाइफ ने। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? इफ, यदि, है ना, इफ मतलब कि यदि, दीज हैव बीन एप्पल्स, अगर ये एप्पल रही होती, अगर ये जो अंजीर है अगर ये एप्पल होते तो, एप्पल रहे होते तो आई मैं वुड रियली, तो मैं सच में, हैव बीन हर्ट, मैं सच में चोटिल हो जाता। अगर ये अंजीर के बजाय में अगर ये एप्पल रही होती है, जो अंजीर है अगर ये एप्पल रही होती, तो आई वुड रियली हैव बीन हर्ट, तो मैं सच में चोटिल हो जाता, मुझे हर्ट कर दिया जाता, है ना, चोट पहुंचा दी जाती। दस, इसीलिए, आई से मैं कहता हूं अगेन, फिर से, दैट की गॉड इज, भगवान है, क्या है? मर्सीफुल है, बड़े दयालु है। हियरिंग दिस मतलब इस बात को सुन के, इसे सुन के, द किंग फेल्ट, उस राजा ने महसूस किया। क्या महसूस किया? सॉरी मतलब शर्मिंदगी, बड़ा शर्मिंदा महसूस किया। फॉर, के लिए, किस चीज के लिए? हिज वियर्ड बिहेवियर, अपने इस वियर्ड मतलब अजीब से बिहेवियर के लिए, व्यवहार के लिए राजा ने बड़ा शर्मिंदा महसूस किया, उसे शर्म आ रही थी अंदर ही अंदर। ठीक है, तो ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।